गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत जहाँ भी होंगे सद्गुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है सत्संग सेवा सिमरन क्यों आवश्यक है। साध संगत जी, धार्मिक परंपरा में सत्संग, सेवा और सुमिरन का बहुत ही महत्व माना गया है। इनके बिना भक्ति सार्थक नहीं समझी जाती है। इनको भक्ति की सही दिशा बताया जाता है। ज्ञानी भक्तों का मत है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भक्ति का आनंद तभी मिल सकता है जब इन तीनों साधनों को अपनाया जाए। सद्गुरु से ईश्वर की अनुभूति कर लेने के बाद भी इनकी परम आवश्यकता है। शायद यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ब्रह्मज्ञानी अनुभूति के बाद ही ये फलीभूत होते हैं। इन्हीं से भक्ति दृढ़ होती है, आस्था जमती है। इस बात को हम निम्न दृष्टांत के द्वारा समझ सकते हैं। एक उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष थे। उनके पास एक पीतल का लोटा था। उस लोटे को वे हर समय अपने पास रखते थे। वे उस लोटे को इतना साफ सुथरा रखते थे कि उनका लोटा हर समय प्रकाश के समान चमकता रहता था। उस महापुरुष को जब भी समय मिलता तो वे उस लोटे को साफ करने लग जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे इस बात का कारण पूछा तो उन सिद्ध महापुरुष ने कहा, भाई, खाली समय में अपने मन को खाली छोड़ दोगे तो यह चंचल मन तुम्हें भटकने पर बाध्य कर देगा। मैं अपने मन को व्यस्त रखने के लिए लोटे की सफाई करने लग जाता हूँ। ऐसा करने से मन कार्य में स्थिर रहता है, इधर उधर नहीं भटकता है। जिस मनुष्य का मन स्थित प्रज्ञ हो जाता है वह इस लोटे के समान साफ सुथरा रहता है। वैसे भी किसी भी वस्तु को सदा साफ रखने के लिए उसकी निरंतर सफाई करना आवश्यक होता है। एक बार सफाई कर देने मात्र से ही तो वह वस्तु सदा साफ नहीं रह सकती है। सत्संग, सेवा और सुमिरन मन को सदैव साफ रखने के साधन हैं। लेकिन समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब लोग इसकी भावना को तो समझना ही नहीं चाहते, केवल रीति पूरा करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। लोग कथा कीर्तन में जाने को सत्संग समझते हैं। प्रभु के किसी एक नाम का रटन करने, माला फेरने को सुमिरन कहते हैं। और किसी निर्धन को कुछ दे देना या किसी धर्म स्थान इत्यादि में कुछ माया लगा देने को सेवा की पूर्ति मानते हैं। तो आइए सत्संग, सेवा, सिमरन के मूल भाव को समझने का प्रयास करते हैं। साध संगत जी, सत्संग को ही ले लें। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। अब सोचें कि क्या किसी कथा सुनने में या पाठ आदि करने में हमारे संग सत्य होता है? सत्य तो केवल परमात्मा है। कथा कीर्तन वाले स्थानों पर परमात्मा का वर्णन होता है। किन्हीं महापुरुषों की जीवन गाथा की चर्चा होती है, सत्य की भी चर्चा होती है, परंतु सत्य का संग तो नहीं होता। सत्य का आभास पाने के लिए हम सत्पुरुषों की जीवन गाथा सुनते हैं। सत्संगत जी, हममें श्रद्धा भी होती है, परंतु सत्य के प्रति जिज्ञासा रखने पर ही तो सत्संग नहीं हो जाता। केवल चर्चा से कुछ बनने वाला नहीं। इसी प्रकार सत्संग का मूल भाव ही पूरा नहीं होता तो इसे सत्संग कैसे माना जा सकता है? सत्य की चर्चा करना और बात है, सत्य के संग रहना और बात है। सत्य ब्रह्म को प्रत्यक्ष देखते हुए ब्रह्म ज्ञान के बाद ही ज्ञान चर्चा सत्संग बनती है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम संतों का संग या हरि का चर्चा यह सोचकर छोड़ दें
कि यहाँ तो ज्ञान की चर्चा मात्र है, सत्य का संग तो होता ही नहीं। यह सोचकर इनका त्याग करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सत्य का संग करना सरल नहीं है। उसके लिए हमें सत्य के अनेक सोपानों पर चढ़ना पड़ता है। सत्य की चर्चा करना सत्संग का प्रथम सोपान है। सत्य की चर्चा से हमारे अंदर के सत्य को प्रेरणा मिलती है, और जैसे जैसे यह प्रेरणा प्रबल हो जाती है, वैसे वैसे हम सत्य की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। सत्य का संग तो अंतिम लक्ष्य है। हम अंतिम लक्ष्य पर एकदम तो कभी आ ही नहीं सकते। इसीलिए सत्संग में सत्य की चर्चा करने और सुनने के लिए आना भी आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे कि हमें सत्य का संग, सत्संग के अंतिम लक्ष्य पर पहुंचना है। भक्ति को जो परिष्कृत करता है, वह सत्संग का यह अंतिम लक्ष्य ही है, जिसके लिए सत्य का ज्ञान परम आवश्यक है। इसी प्रकार सुमिरन है। प्रभु के किसी नाम को बार बार रटना, या उस नाम की माला फेरना, या उस नाम का जोर जोर से उच्चारण करना इत्यादि ही सुमिरन समझा जाता है। हालांकि यह एक भ्रमात्मक परिभाषा है। ये क्रियाएं भक्ति के अंग नहीं कहला सकती। भक्ति कोई व्यापार नहीं है जो कुछ देर बदले में मालिक की प्रसन्नता पाने की इच्छा करती है। भक्ति तो समर्पण है, संपूर्ण समर्पण, बिना किसी शर्त के। इस दृष्टि से सुमिरन के लिए भी समय या संख्या निश्चित करना युक्ति संगत नहीं लगता है। यह भी सुना जाता है कि अपने किसी इष्ट का ध्यान रखकर सुमिरन किया जाए, परंतु इष्ट के किस स्वरूप का? इष्ट की जानकारी के बिना उसका ध्यान कैसा? सुमिरन की इस व्याख्या के अनुसार भी पहले इष्ट की जानकारी जरूरी है, फिर उसका ध्यान सार्थक हो सकता है। वास्तव में सुमिरन की प्रचलित क्रियाओं को केवल एक रिवाज पूरा करना तो मात्र माना जा सकता है, लेकिन वास्तविक सुमिरन नहीं। वास्तविक सुमिरन मनुष्य की वह मन की स्थिति है जिसमें वह इस मिथ्या जगत के किसी भी पदार्थ को दातार प्रभु से श्रेष्ठ नहीं मानता, और उसकी स्मृति में हर क्षण दातार प्रभु का ही प्रमुख स्थान रहता है। ऐसी मनोस्थिति वाला महापुरुष इस दातार प्रभु को ही प्राथमिकता देता है, और अन्य सभी बातों को वह गौण समझता है। ऐसी मनोस्थिति में सुमिरन एक सहज क्रिया बन जाता है। स्मरण करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता। प्रभु का स्मरण स्वतः बना रहता है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि स्मरण जानकारी एवं संबंध के बाद ही स्थिति है, चाहे वह अभ्यास से हो या सहज प्रक्रिया की तरह। सुमिरन प्रभु ज्ञान से पूर्व सार्थक नहीं, यह भी ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति के बाद की क्रिया है। इसी श्रृंखला में आती है सेवा। यह केवल दूसरों के काम आने का नाम नहीं है। दीन दुखियों की सहायता मात्र सेवा नहीं है, बल्कि उनके दुख निवारण का सार्थक प्रयत्न सेवा है। सोचने की बात तो यह है कि किसी धार्मिक स्थल का निर्माण करके, भूखों को एक समय खाना खिला करके, किसी अनाथ या विकलांग की थोड़ी आर्थिक सहायता करके क्या हम सेवा के मूल भाव को पूरा करते हैं? सेवा पर विचार करते समय सेवा और सहायता के अंतर को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। सत्संगत जी, सहायता में एहसान का भाव होता है, जो अहम तुष्टि का भी साधन हो सकती है। सहायता जरूरतमंद की जाती है। सहायता करने वाला पद साधन संपन्नता आदि की दृष्टि से जरूरतमंद के मुकाबले सबल या श्रेष्ठ स्थिति में होता है। कर्तव्य बोध से या अहम तुष्टि के लिए वह दूसरों की सहायता के लिए आगे आता है। समाज सेवा के अधिकतर कार्य इसी श्रेणी में आते हैं।
इस विषय में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सहायता से तात्पर्य किसी के काम आना होता है, उसे खड़ा करना होता है, ऐसा सहयोग प्रदान करना होता है कि वह व्यक्ति स्वयं को ऊपर उठा सके। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सहायता प्रदान करने वाला स्वाभाविक रूप में सहायता प्राप्त करने वाले से कृतज्ञता अभिव्यक्ति की आशा करता है और अहम का शिकार हो जाता है। आमतौर से सहायता को ही सेवा मानने की भूल हो रही है। सेवा किसी श्रद्धेय की होती है, अपने से महान की होती है। इसमें अहंकार की संभावना बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत सेवा करने वाला सेवा का अवसर प्रदान करने वाली विभूति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अपने बराबर के या अपने से हीन लगने वाले व्यक्ति की सहायता होती है और अपने से उच्च की सेवा इष्ट की होती है, संत महात्मा की होती है। इसीलिए सहायता करने वाला हिसाब किताब रखता है, बल्कि सेवा करने वाला नहीं। सेवक तो सदा यही अनुभव करता है कि वह अपने श्रद्धेय की योग्य सेवा नहीं कर पाया। सहायता एक सामाजिक क्रिया है और सेवा भावना का प्रधान आचरण। सेवा के लिए मानव मात्र को भगवत स्वरूप में देखना आवश्यक है। जब जन जन पार ब्रह्म की ही स्वरूप लगता है तो उनके प्रति किए गए सभी कर्म सेवा बन जाते हैं। इस प्रकार सेवा ब्रह्मज्ञानी के जीवन में सभी को ब्रह्म रूप देखने की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। साथ संगत जी, किसी ज़रूरतमंद की आर्थिक सहायता करना, भूखे को रोटी दे देना, विकलांग को सहारा देना व्यर्थ है, ऐसा नहीं। हमें सदा यह याद रखनी चाहिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं। यदि हमारा पड़ोसी आर्थिक तंगी में है और हम उसे आर्थिक सहायता देने में समर्थ हैं तो अवश्य दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य निभा रहे हैं। हाँ, यदि हम किसी जुआरी को आर्थिक सहायता देते हैं तो यह गलत है, क्योंकि जुआरी हो सकता है कि उस आर्थिक सहायता का दुरुपयोग करे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि पात्र को देखकर दान देना चाहिए। सहायता एक अच्छा सामाजिक गुण है, लेकिन इसे सेवा मानना भूल है। कर्तव्य के दृष्टिकोण से कुछ उपकार करना हमारा सामाजिक दायित्व है, परंतु सेवा इससे भिन्न है। सेवा मनुष्य द्वारा दिया गया एक ऐसा योगदान है जिसका लाभ संपूर्ण मानव समाज तक पहुंचता है। इस योगदान का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, चाहे वह किसी भी जाति, मजहब इत्यादि का क्यों न हो, क्योंकि सेवक के समीप कोई भेदभाव होता ही नहीं है। उसे तो हर रूप प्रभु का प्रतीत होता है। सेवा से संपूर्ण मानव समाज में धर्म, ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन इत्यादि का विकास होता है। एक महापुरुष अपने ब्रह्म ज्ञान द्वारा आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। एक वैज्ञानिक अपने आविष्कारों द्वारा समाज का कल्याण करता है। एक दार्शनिक अपने दर्शन से समाज का मार्गदर्शन करता है। एक कलाकार अपनी कला के द्वारा समाज के सौंदर्य के बोध को उजागर करता है। तो साथ संगत जी, सत्संग, सेवा, स्मरण भक्ति के मार्ग में आवश्यक हैं, लेकिन वे जिस रूप में प्रचलित हैं उन्हें सत्संग, सुमिरण या सेवा नहीं माना जा सकता। इनके यथार्थ स्वरूप को समझने में ही इनका वास्तविक लाभ है। इनकी आवश्यकता के विषय में विचार करें तो हम पाएंगे कि ये तीनों बातें व्यवहारिक जीवन में भी हर काम की सफलता के लिए ज़रूरी है। हम कर भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं,
परंतु नाम की भिन्नता हमें चक्कर में डाल देती है। हम जानते हैं कि पानी को जल कह देने से पानी की मौलिकता में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल भाषा के आधार पर उसे अलग नाम दे दिया गया है। इसी प्रकार सेवा, सिमरन और सत्संग की त्रिधारा वास्तव में जीवन के हर पक्ष में सफलता की कुंजी है। इसके बिना सफलता शब्द ही निर्मूल हो जाता है। भाषा और विषय की भिन्नता, वहाँ उनके नाम दूसरे रखे हुए हैं। सत्संगत जी, उदाहरण के तौर पर हमें बच्चे को पढ़ाना है। विद्या प्राप्ति के लिए सबसे पहले उसे किसी पाठशाला में दाखिल कराना होगा। उसे निश्चित समय तक उसी पाठशाला में रहना होगा, अर्थात उसे पाठशाला का संग प्राप्त करना होगा। उसे अपना पाठ याद करना होगा, बल्कि यह भी याद रखना होगा कि उसे समय समय पर पाठशाला जाना है। पाठशाला में अपने अध्यापक गण के आदेशों के अनुसार उठना बैठना होगा। अपनी कक्षा को साफ सुथरी रखने के शर्त निभानी होगी। कभी ज़रूरत पड़े तो स्कूल को सजाने संवारने में हाथ भी बटाना होगा। अपने सारे होमवर्क को समय समय पर करना होगा। सत्संगत जी, दूसरी ओर कोई दुकानदार है या नौकर है, उसे भी याद रखना होगा कि दुकान समय से खोलनी है, सारा दिन वहाँ बैठना है, दुकान पर सामान लाने और बेचने में रुचि रखनी है। नौकर को भी दफ्तर जाने का ध्यान रखना होगा, पूरी हाजिरी देनी होगी, मिली हुई सारी जिम्मेदारियों को निभानी होगी। सत्संगत जी, इसी प्रकार जीवन का कोई भी व्यवहारिक पक्ष ले लीजिए। जैसे गृहस्थी में पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। संक्षेप में यह कह सकते हैं, यह स्वयं सिद्ध है कि भौतिक जीवन में सफलता के लिए संग, याद और काम आना, ये तीनों ही अपनाना परम आवश्यक है, वरना दुख, परेशानी, असफलता और निराशा ही मिलेगी। अब यदि इस विषय पर और गहराई से सोचें तो हमें स्पष्ट होगा कि इकट्ठे रहने या संग करना, ध्यान रखना या सिमरन करना और काम काज या सेवा करना एक ही भावना को भिन्न भिन्न नामों से व्यक्त करने का ढंग है। इन सभी स्थितियों में इष्ट का उपस्थित होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा होगा तो उसे साथ भी रखेंगे, ध्यान भी रखेंगे और उसका पालन पोषण भी होगा। परंतु यदि हमारे पास बच्चा ही नहीं है तो केवल अनुमान से यह सब कुछ करना पागलपन सा दिखाई देगा। इसी लाभ के बजाय किसी दूसरे मजाक उड़ाएंगे। ब्रह्मज्ञानियों ने इसीलिए ईश्वर की अनुभूति के बाद ही सेवा, सिमरन और सत्संग को अनिवार्य घोषित किया है, क्योंकि इनके न रहने या न करने से न ज्ञान परिपक्व होगा, न ही कोई लाभ मिलेगा। जैसे बच्चा होते हुए भी यदि इन तीनों क्रियाओं में से एक भी क्रिया छोड़ दी जाए तो बच्चा भी नहीं पल सकेगा और लोग भी हमें सम्मान देने के बजाय दोषी करार देंगे। सत्य ही ईश्वर है, इसकी अनुभूति करके इसके संग रहना सत्संग होता है। इकट्ठे बैठकर या अकेले, इसका ध्यान एक मस्ती देता है, सद्गुरु की कृपा याद दिलाता है। सद्गुरु के इस महान उपकार के लिए उस पर न्यौछावर होने का दिल होता है। उसके आदेश का पालन सेवा बन जाती है, जिससे जन जन का कल्याण होता है, सहायता नहीं। सद्गुरु के प्रति समर्पित भाव से होने वाली क्रियाओं में किसी प्रकार भी अहम का दखल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं तो तू में समाई होती है। इस प्रकार सत्संग, सेवा और सुमिरन एक ओर हमारे जीवन को स्वच्छ, पवित्र और आदर्श बनाते हैं, तो दूसरी ओर
हमारे ज्ञान को परिपक्वता और सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।